एक समय की बात है, एक धनवान व्यक्ति था। वह अत्यंत विलासी और भोगविलास में लिप्त रहता था। सदा उसके मन में सुरा सुंदरी और भौतिक सुखों के विचार उमड़ते रहते थे। वह स्वयं भी इन विचारों से परेशान था, किंतु आदतों का गुलाम होकर वह उनसे मुक्त नहीं हो पा रहा था। अचानक एक दिन उसका संपर्क एक संत से हुआ। उसने संत से प्रार्थना की, महाराज, कृपया मुझे इन अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वत्स, पहले अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखकर संत थोड़े चिंतित हुए और बोले, मैं तुम्हें इन बुरे विचारों से मुक्त तो कर सकता हूँ, परंतु तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। आज से ठीक 1 माह बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतने कम समय में तुम्हें इन विचारों से पूरी तरह मुक्त कर पाना कठिन है, और फिर तुम्हें अपने जीवन के शेष कार्यों की भी तैयारी करनी होगी। यह सुनते ही वह व्यक्ति गहरे चिंतन में डूब गया। पर उसने सोचा, अच्छा हुआ समय रहते मृत्यु का बोध हो गया। अब मैं अपने घर परिवार और व्यापार को ठीक से व्यवस्थित कर लेता हूँ। उसने पुण्य कार्यों की योजनाएं बनानी शुरू कर दी, यह सोचकर कि यदि परलोक हुआ तो ये पुण्य काम आएंगे। अब वह सभी से प्रेम और नम्रता से व्यवहार करने लगा। जब मृत्यु में केवल एक दिन शेष था, तो वह संत के दर्शन करने पुनः गया। संत ने उसे देखा और कहा, वत्स, आज तो तुम बहुत शांत और संतुलित दिखाई दे रहे हो, जबकि केवल एक ही दिन बाकी है। बताओ, इस पूरे महीने में किसी सुरा सुंदरी के साथ कोई योजना बनी क्या? उस व्यक्ति ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, जब मृत्यु साक्षात सामने खड़ी हो, तो विलास और भोग के विचार कैसे आ सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो जीवन का रहस्य है। अशुभ विचारों से बचने का केवल एक ही उपाय है। मृत्यु निश्चित है, इस विचार को सदा अपने मन में जीवित रखना और उसी भाव के साथ हर एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए मित्रों, जीवन अनमोल है। हर दिन को इस तरह जियो जैसे यह अंतिम हो। न केवल स्वयं के लिए, बल्कि औरों के लिए भी प्रेम, करुणा और सेवा से भरा हुआ। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुस्कुराइए, मस्त रहिए।